द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मजाद है। मेरा नाम लदीन। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो वीडियो का टाइटल है कि भाई पुजारी को गवर्नमेंट कितनी सैलरी देती है और कितना पुजारी कमाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मंदिर की हिफाजत करते हैं, पूजा वगैरह कराते हैं, तो भाई उनके भी घर होता है, उनके भी बच्चे होते हैं, उनके भी पेट होता है। बिल्कुल सही बात है तो भैया, कोई शक नहीं है इसमें तो यार। बिल्कुल पैसे और खाने के अलावा कोई वो नहीं हर जरूरत उनकी भी है ना, जो हमारे घर की जरूरत है उनके घर की भी है। एग्जैक्टली। तो अभी देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट इनको कितना सैलरी देती है और क्या हिसाब किताब है इंडियन पुजारी की। तो कानून करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आप मंदिर में कभी ना कभी तो गए ही होंगे। बिल्कुल। वैसे आजकल के माहौल में ये बहुत कम ही देखने को मिलता है। बहरहाल, आप सारे कभी भी मंदिर दूर गए हैं। हो तो आपने जरूर इस एक शख्स को देखा होगा जो आधे से वस्त्र पहनकर दिन रात भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और आपको प्रसाद भी देते हैं, साथ ही आपकी भेंट भी बड़ी खिदमत करते हैं जी। इसके अलावा भी दिन रात मंदिर का रख रखाव और भगवान इनकी के जिम्मेदारी आसपास होती है। हर वक्त साफ तन और शुद्ध विचार से रहना ही इनका काम होता है। लेकिन सबको करके उन्हें मिलता क्या है? अगर आप कहेंगे मोक्ष, तो भाई ऐसा है तो दुनिया के बाकी लोग मंदिरों में पंडित क्यों नहीं बन जाते? तो आज द मिस्टिकल एंड पर हम करेंगे उस बात का खुलासा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कि कितनी होती है सरकारी मंदिरों में पंडितों की सैलरी और कैसे नियुक्त होता है एक मंदिर का पंडित। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकर प्रभु का नाम, मंदिरों में पंडित जी की जॉब। भले ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगे, मगर ये सच है कि सारे मंदिरों में पुजारी जो होते हैं वो आपकी और हमारी तरह ही जॉब कर रहे होते हैं। उनका भी प्रमोशन होता है और यहाँ तक कि एक इंटरव्यू राउंड भी होता है, और ये सब करने के बाद आम लोगों की तरह ही उन्हें भी सैलरी यानी वेतन भी मिलता है। और भाई मिले भी क्यों ना, अंत में तो बिल्कुल पता नहीं थी। मगर यहाँ पर आपको बता दें, ये सब मेरा खिदमत ख्याल कर रहा हूं। नहीं है कि सोचा, तिलक लगाया, पहुंच गए मंदिरों में पंडित बनने। इसके लिए भी वैकेंसी निकलती है, रिक्रूटमेंट होता है और सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होता है। मंदिरों के पुजारी की जॉब प्रोसेस अगर आप जानेंगे तो उसमें सबसे पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी भर्ती प्रक्रिया, फिर वर्क प्रोफाइल प्रमोशन, अंत में सैलरी भी शामिल रहती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एक पुजारी बनने के लिए क्या होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। बात अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जाए तो हर राज्य की राज्य सरकार अपने पुराने और ऐतिहासिक मंदिरों में पूजा पाठ करवाने के लिए पुजारियों की समय समय पर वैकेंसी निकालती रहती है, जिसमें एज क्राइटेरिया से लेकर मिनिमम क्वालिफिकेशन भी मापदंड होते हैं। पुजारी बनने के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 से 35 वर्ष तक की होती है। पुजारी बनने के लिए कि मंदिरों में इतनी कम उम्र के तो आपने एक भी पुजारी नहीं देखे, तो इतना कम एज क्राइटेरिया कैसे? तो आपको बता दें कि सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम पर सब पुजारियों की इतनी उम्र होती है। तो हर पुजारी का मन अपने अपने मंदिरों में इस कदर लग जाता है कि वो अपनी नौकरी छोड़ते ही नहीं। और देखते देखते हर मंदिर में काफी बुजुर्ग और बड़ी उम्र के पुजारी मिलते हैं। इसके बाद नंबर आता है बूढ़े हो जाते हैं। उसको पास करने के लिए एक पुजारी या तो वरिष्ठ उपाध्याय या उत्तर मध्यमा या 12वीं संस्कृत से पास होना चाहिए। अच्छा, 12वीं संस्कृत। कॉमर्स पढ़ाई की है तो भूल जाइए कि आप ये वाली सरकारी नौकरी पा सकते हैं। सभी क्राइटेरिया को मैच करने के बाद राज्य सरकार इनके लिए परीक्षा ऑर्गेनाइज करती है। जैसे आपके यूपीएससी के लिए एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वैसे ही पुजारी भी एस्पिरेंट्स होते हैं। और एग्जाम्स क्लियर करने के बाद एक पुजारी आपके मंदिरों में पहुंचते हैं। आपको बता दें कि पुजारी वाली देवस्थान में एग्जाम्स क्लियर करने के बाद और जॉब में सेलेक्ट होने के बाद उनकी वर्क प्रोफाइल उन्हें सौंप दी जाती है। वर्क प्रोफाइल में भाइयों पुजारी जी का काम मंदिरों में पूजा करना और पाठ करना होता है। उसके साथ साथ देवी देवताओं को सजाने, उनका श्रृंगार करने, प्रसाद चढ़ाने, उनकी नींद और बाकी प्रसाद ध्यान रखना। और इतना ही नहीं, इन्हें मंदिर की देखभाल भी अच्छे से करनी होती है, जिसमें वक्त वक्त पर अगर मंदिर में कुछ खत्म हो जाए और अगर किसी चीज की जरूरत पड़ रही हो तो उसको मंदिर में उपलब्ध करवाना। त्योहारों के समय पर सारी जिम्मेदारी इनकी होती है। भक्तों के लिए प्रसाद, तिलक वगैरह का इंतजाम करना, हर दिन भगवान की आरती करना, और इसके अलावा अगर मंदिर में कुछ भी होम हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं पुजारियों की होती है। इसलिए मंदिरों के पुजारियों का KRA यानी की रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा होती है, और इन्हें तो छुट्टी भी नहीं मिलती, प्रमोशन छुट्टी भी नहीं। आप बता दें कि हो सकता है आपने मंदिर में पुजारी देखे हो और सारे पुजारी आपको एक जैसे ही लगते हो, मगर उनको भी हायरार्की फॉलो करनी होती है। हर पुजारी की अलग अलग डेजिग्नेशन होती है और डेजिग्नेशन के हिसाब से वर्क प्रोफाइल होती है, जिसके लिए हर पुजारी को आगे अपने काम के बारे में रिपोर्ट भी देनी होती है। अब शुरुआत में पुजारी जी छोटे पद पर नियुक्त होते हैं,
मगर उसके बाद समय समय पर उनके काम को देखते देखते प्रमोशन भी होता जाता है। हालांकि आपको यहाँ बता दें कि हमारे देश के ज्यादातर राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा पुजारियों को प्रमोशन नहीं मिलता है। अच्छा। लेकिन कई राज्यों में पुजारी ग्रेड 2 तक प्रमोट होकर मैनेजर बन जाते हैं। सैलरी, आइए बात करते हैं एक नॉर्मल पुजारी सैलरी कितनी लेते हैं। वैसे तो पुजारियों का रिक्रूटमेंट राज्य सरकार के अंदर आता है, इसलिए इनकी सैलरी भी राज्यों के अनुसार कम ज्यादा होती है। अच्छा। मगर यहाँ हम एक राज्य के हिसाब से एवरेज सैलरी की बात करेंगे। मगर इनकी सैलरी जानने से पहले हम चाहते हैं कि आप जरा अनुमान लगाइए कि इन्हें आखिर कितनी तनख्वाह मिलती होगी। 20,000 रात ये या दान 25 दक्षिणा से घिरे रहते हैं, मंदिर में रहकर फुल डे जॉब करते हैं। और हमारे देश में तो पंडित और पुजारियों का एक पूजनीय स्थान भी है। ऐसे में जरा सोचिए कि सैलरी कितनी पाते मेरा होंगे 20,000 हमारे मंदिरों के पुजारी। अगर आपने सोच लिया है तो आइए आपको असलियत भी बता देते हैं देखते हैं। दोस्तों। मंदिर में पुजारी का मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी होती है मात्र 17,900 रुपए। ओह, उसमें डियरनेस करीब अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता भी कहा जाता है, वो है 17% यानी अच्छा। 3,000 रुपए। अच्छा। हाउस रेंट अलाउंस इन्हें 2,900 रुपए मिलता वाह। है, जिससे ग्रॉस सैलरी निकल कर आती है 24,000 रुपए। ओह। और पीएफ स्टेट इंश्योरेंस का डिडक्शन होता है 2,300 रुपए का, जिसके चलते पुजारी जी सिर्फ महीने के 21,000 रुपए उठाते हैं। हालांकि हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग होती है, मगर मूल आधार पर इतनी मतलब सैलरी। मेरी अब आप बिल्कुल। हमें कमेंट करके ये जरूर तुम्हारी बताएं बात कि ठीक आपने थी। कितनी सैलरी सोची थी। मगर दोस्तों कई सालों से पुजारियों की सैलरी बढ़ाने पर जोर डाला जा रहा है। अच्छा। देवस्थल विभाग के कर्मचारी यानी कि पुजारी अपने हक के लिए पिछले काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, हाँ जिसमें यार, इनका भी बेसिक पेट सैलरी होता है। बढ़ाने से लेकर प्रमोशन आदि को लेकर उनकी मांगे शामिल हैं। मगर समय समय पर भगवान भक्त बन जाने वाली राज्य सरकार इन पंडितों की बात को कुछ खास सीरियस लेती नजर नहीं आती है। वैसे आपको सुनकर हैरानी होगी कि साल 2017 में तो पुजारी की सैलरी सिर्फ 8,480 रुपए ही थी। वैसे आपको बता दें कि अयोध्या में विवादित स्थल पर स्थापित अस्थायी रामलला मंदिर की पूजा अर्चना भोग के साथ कर्मचारियों और पुजारियों के पारिश्रमिक पर सरकार ने अपना खर्च बढ़ा दिया है। जहां जबरदस्त है। अयोध्या में पुजारी का मासिक मुआवजा 26,200 रुपए प्रति माह था, अब उसको बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया अच्छा, गया। अयोध्या वहीं में। इसके अलावा प्रधान पुजारी को 13,000 रुपए प्रति महीने सैलरी दी जाएगी। मगर साथ ही आपको ये भी बता दें कि साल 1992 के बाद पहली बार सरकार ने पुजारी की सैलरी में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी की। ओह, बता दें कि यार, आज जाहिर से सी बात ठीक है। मोदी जी 27 आने के साल बाद। पहले सरकार ने पुजारी की सैलरी में मात्र 150 रुपए की बढ़ोतरी की थी। तो दोस्तों ये थे हमारे देश की अनछुई जॉब, जिसके बारे में हम में से बहुत से लोगों को नहीं पता था। नहीं भाई, पता। इसके लिए एग्जाम्स भी होते हैं। हाँ, वाकई हमने में सही नहीं कहा। पता था भाई। इसीलिए हमने सोचा कि आपको थोड़ा सा रियलिटी से वाकिफ सही करवाएं, बात। बहुत मजा ताकि आया। अगली बार जब भी मंदिर में जाकर पुजारी जी सही को आप मालूमात देखें, पता तो लगे। जान सके कि उनकी भी एक नौकरी है, ठीक आपकी और हमारी तरह, Exactly. जिसमें वो तन मन और धन से लग जाते हैं। बाकी हमारा क्या है, हम तो हर मंडे अपनी नौकरी और बॉस को कोसते ही रहते हैं। चलिए दोस्तों हम चलते हैं, आप भी अपनी जॉब पर ध्यान दीजिए। तो यार हम इधर हुई ये वीडियो खत्म, अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार मतलब कि हमें वाकई में नहीं पता था कि मतलब हमारे यहाँ मस्जिद में जो होते हैं, मॉस्क में होते हैं इमाम, उनको भी दी जाती है। लेकिन ये है कि हमें पुजारी का नहीं पता था ये कि वजह- टेंपल के अंदर बिल्कुल। सरकारी नौकरी है वहाँ पे हर जगह। हाँ ना, ये चीज हमें पहली दफा पता थी। हाँ। हमारे पास हाँ, तो मस्जिद में जो इमाम होते हैं ना, वो महल्ले के आदमी जो उसके एरिया के होते हैं, वो उसको पैसे इकट्ठे करके उसको तनख्वाह देते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये यार- पता चला कि मंदिर में जो पुजारी होते हैं उनको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है और इनकी वैकेंसी निकलती है। मैं यही चीज तो देख हैरान हाँ ना। हूँ इंडिया की, मतलब कि इनके लिए भी यार वजह vacancies देखा हैं। जाए ना, तो बहुत उनके कमाल। साथ भी पेट लगा, उनका भी बाल बच्चा होता है, उनके भी परिवार होता है, हर चीज का ख्याल रखते हैं, वो भी इंसान है ना। Exactly, और हर वक्त उसकी देखभाल करना कोई भाई आसान भगवान जी है। की वो करते हैं भाई, बिल्कुल। देखभाल करते हैं, 24 घंटे आई थिंक उधर ही बिल्कुल। रहते हैं, सारा पूरे मंदिर का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल। हर चीज करते हैं। और इनकी सैलरी 20,000 मतलब 21,000 इतनी देखा जाए 20 में महंगाई तो इतनी नहीं है, देख ठीक ही है, हाँ, पर गुजारा बंदा कर सकता है। गुजारा कर सकता है। लेकिन पापा लोग भी इनकी मदद करते होंगे। अच्छा हाँ, जो आते होंगे बड़े बड़े वो भी इनकी मदद करते होंगे। देखें, बिल्कुल जी। खाना वाना या खाना मंदिर पैसे में, कैसे दे हाँ, जाते हैं अभी या वो, पैसे, बिल्कुल। और मोदी जी जाते होंगे, खाली हाथों नहीं जाते होंगे ना, ये भी वो तो है बिल्कुल भाई। बड़े बड़े जाते हैं, PM और यार बाबा आम लोग भी जाते हैं तो वो भी कोई हाँ थोड़ा ना। बहुत मदद साथ साथ करता क्या रहता पता है। वो इनको देते हैं या नहीं देते, वो क्या पता। नहीं लोग बाबा हमारे यहाँ नहीं देते, हाँ देते हैं, मस्जिद फिर के उधर इमाम। भी देते हैं। अच्छा। इसी तरह तो हर जगह एक ही
सिस्टम है, लोग भी मदद करते हैं पुजारी की, बड़ी दिलचस्प बातें पता चली यार, वीडियो देख के यार, हर हमें चीज नहीं का पता अलग था कि हुआ। भाई ये चीज होगी, लेकिन नहीं होनी चाहिए ये यार, चीज भी है और होनी पर चाहिए। हमारे जहन में जो चीज आती है ना वो ठीक है, क्योंकि उनके साथ भी हर चीज लगी हुई है, उनके भी खानदान होता है, उसको भी चलाना पीछे होता है, बच्चे होते हैं, वाइफ होती है, खुद होते हैं, माँ बाप होते हैं, ऐसी बात है, ये होता है। और मुझे बहुत चीजें देख के खुशी हुई कि इंडिया में मतलब चलो इनकी अभी सैलरी 21,000 है, जो कि पाकिस्तानी आई थिंक 50,000 के करीब है, बहुत सही है, अच्छी है, जबरदस्त है, अच्छी है भाई, मतलब अच्छे से गुजारा चल सकता है। लेकिन लोग इनकी मदद बहुत करते हैं। उम्र भी 18 से 35 साल के रखते हैं, फिर वो उधर ही बिल्कुल मगन हो जाते हैं अपने वो मंदिर की सेवा के अंदर, भाई जबरदस्त है। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में, और कौन इस तरह मतलब कि इस फील्ड के अंदर जाना चाहता है पुजारी, क्योंकि जाहिर सी बात अपने अपने शौक होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।